हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को, जिसमें आज पहला सेशन है और आज का टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ग्रामर की सीरीज लगातार चलती रहेगी और आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक की टोटल ग्रामर आपको हम इसी चैनल पर कराएंगे। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो द सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब सेंटेंस होता क्या है, किसे हम सेंटेंस कहेंगे? तो नॉर्मली सभी जानते हैं इस बात को कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब सिंपल चीज है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित मीनिंग होता है, वह वाक्य कहलाता है, यानी सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग नोट करना चाहते हो, छोटे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो शुरुआत की बेसिक इंग्लिश को सीखते हैं, उनको जरूरी है कि उसको नोट डाउन भी करें। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो मैंने बताया था कि अभी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो डेफिनेशन हम ले सकते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या होगी आपकी डेफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense is called a sentence। मतलब सिंपल सा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित मीनिंग होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो इसके बारे में हम एक एग्जांपल की बात करें तो एज ए एग्जांपल वी कैन से, फर्स्ट एग्जांपल होगा आपका, हमने लिखा है कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखिए, अपनी बात को हमने प्रकट करने के लिए 4 वर्ड्स का यूज किया है। मोहन इज अ गुड और बॉय, यानी 5 वर्ड्स हो गए यहां पर। वैसे ए क्या है? एक लेटर है, बट एक ये ध्यान रखें, अगर लेटर का एक मीनिंग होता है तो वो भी एक वर्ड कहलाता है। लेटर का जब कोई मीनिंग निकलता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, तो वो एक वर्ड कहलाता है। वैसे लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं, लेकिन अगर लेटर एक अकेला ही मीनिंग देता है तो वो आपका वर्ड के रूप में भी गिना जाता है। लेटर भी होता है और वो वर्ड भी गिना जाता है। तो यहाँ पर 5 वर्ड्स का यूज किया, मोहन इज अ गुड बॉय, और 5 वर्ड्स को हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से लगा दिया, तो इसका एक मीनिंग बन गया कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो क्या है ये? सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। ऐसी सेकंड एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि रोहन गोज टू मुंबई। रोहन मुंबई जाता है। यहां पर कहा गया रोहन गोज टू मुंबई। 4 वर्ड्स का यूज यहां पर भी किया गया है, मतलब कि 4 वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाया गया जिसका एक निश्चित मीनिंग है। रोहन गोज टू मुंबई, रोहन मुंबई जाता है। तो इसमें सिंपल सा है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है और ये एक सेंटेंस बन गया। अगर यही वर्ड्स, अगर इन वर्ड्स का हम क्रम को जो है ना सिस्टमेटिक ना रखें और अनसिस्टमेटिक कर दें, इनको अलग अलग यूज कर दें, जम्बल्ड वर्ड में लिख दें इनको, तो सिंपल चीज है कि इनका मीनिंग नहीं होगा, और मीनिंग नहीं होगा तो ये सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल सा है, सेंटेंस कब होगा? जब किन्हीं वर्ड्स के ग्रुप का एक मीनिंग होगा, वही एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। टाइप्स या काइंड्स एक ही चीज है, पार्ट्स अलग चीज होती है। पार्ट्स को हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले पढ़ना है हमें काइंड्स। काइंड्स कौन कौन से होते हैं? तो नंबर फर्स्ट हम बात करें इसकी तो हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य।
असर्टिव सेंटेंस को दूसरे शब्दों में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। मतलब इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और असर्टिव भी कहा जाता है और आपका स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नसूचक वाक्य। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड सेंटेंस है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य या फिर इनको आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहा जाता है विस्मयादि बोधक। क्या कहा जाता है? विस्मयादि विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयादि बोधक कह लीजिए या फिर विस्मय सूचक वाक्य कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। 5 काइंड्स होते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आपको 4 काइंड्स मिलते हैं, वहां पर आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इनको एक ही कर दिया जाता है, क्योंकि एंशिएंट इंग्लिश में आपको 4 ही काइंड्स मिलते थे। 5 काइंड्स अलग अलग किए गए, यानी कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव पहले एक ही थे। इनको कुछ इनके जो ट्रेड्स हैं, इनके गुड हैं, कुछ इनके वर्च्यूज हैं, उनको थोड़ा अलग अलग देखा गया, उनको अलग कर दिया गया, इसलिए अलग अलग हो गए। वैसे ही 4 काइंड्स ही थे, बट यहाँ पर कुछ इनको गुणों को देखते हुए इनको अलग अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर इनको समझते हैं अलग अलग थोड़ा सा इनके बारे में कि कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस असर्टिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, ऑप्टेटिव कौन सा है, इंपरेटिव कौन सा है, इन सबको अलग अलग पहचानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस को मैंने बताया डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और आपका स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस असर्टिव है। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। इसमें या तो हम किसी बात को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। मतलब सिंपल सा है, इनमें 2 टाइप्स होते हैं इसके, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। मतलब कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हम किसी बात को या तो स्वीकार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं, वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। बट सिंपल से याद रखो, या तो हम बात को स्वीकार करें या इनकार करें। जैसे हम कहेंगे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, हम बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका मतलब है हम बात को मना कर रहे हैं। मतलब किसी भी कथन को या तो हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, तो वो सेंटेंस आपका असर्टिव कहलाता है। और सिंपल से इसको पहचान सकते हैं, इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो इंग्लिश में जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। यानी कि एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से, और समाप्त किस पर होता है? फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको पता ही प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? मतलब सिंपल सा है, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने के भी 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके किस तरह से होते हैं? देखिए, एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो बोल सकते हैं। और एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम यस और नो ना बोलकर पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है अपनी बात को प्रकट करने के लिए। जैसे कि हम पूछे किसी से क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो वो यस और नो में इसका आंसर दे सकता है, यस और नो। ठीक है, अगर यही पूछे हम वह स्कूल क्यों जाता है, तो उसको स्कूल क्यों जाता है तो यस और नो नहीं बोल सकता है। वो सिंपल सा बताएगा कि आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल अध्ययन करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा उसके लिए। तो सिंपल चीज है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में सबसे पहले जिनमें क्या शब्द आता है, ये क्या शब्द जो दिया होगा सबसे पहले
क्या, ठीक है। ये शब्द अगर सबसे पहले सेंटेंस में आया हुआ है तो समझो वो यस और नो टाइप सेंटेंस है। कौन सा है? यस और नो टाइप। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, क्यों, ये अगर बाकी के बीच में दिए हुए हैं तो समझो उसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो वहां पर वो हो जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड फैमिली कह सकते हैं उसको, या क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होंगे उनको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो जो क्या से प्रारंभ होने वाले होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि क्या से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाई जाती है ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स बीच में दिया गया है क्या, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, क्यों, तो इसकी इंग्लिश जो होती है वो सेंटेंस में सबसे पहले यूज की जाती है इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय। तो जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में बात अगर की जाए तो इंग्लिश में सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस है तो वो समझ लो कि यस नो टाइप का है, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वो क्वेश्चन वर्ड टाइप का है। और क्वेश्चन वर्ड को पहचानें कैसे सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स either a helping verb or a question word and ends with a question mark। मतलब सिंपल सा है कि जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट बात करें हम थर्ड सेंटेंस की, तो थर्ड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसको कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। इनमें देखिए सिंपल सा है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, यानी मतलब हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी से निवेदन कर रहे होते हैं, किसी को सलाह दे रहे होते हैं, सुझाव दे रहे होते हैं या किसी को कमांड कर रहे होते हैं। मतलब सिंपल चीज है। इसमें एक और खास बात होती है, इसमें सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है और जो हमेशा यू होता है, मतलब आप शब्द जो होता है, मतलब आपका मतलब आप क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो भी काम हम कहते हैं या तो हम किसी को ऑर्डर दें तो ऑर्डर भी तो हम सामने वाले को देंगे, रिक्वेस्ट करें तो सामने वाले से करेंगे, सलाह देंगे तो सामने वाले को, सुझाव देंगे तो सामने वाले को, कमांड करेंगे तो सामने वाले पर, और सामने वाला हमेशा यू होता है। क्या होता है? यू, मतलब आप। मतलब सिंपल चीज है कि आपको जो भी कार्य इसमें करेंगे वो सिंपल सा वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जो भी कर रहे हैं वो जस्ट सामने वाले से, किससे? अपने से सामने वाले को। तो सिंपल चीज है कि इनमें सब्जेक्ट आप होता है या तुम होता है जो हमेशा छिपा होता है। क्या होता है? छिपा रहता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इन सेंटेंसेस की बात करें तो इन सेंटेंस में मैंने बताया कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये चीजें प्रकट होती हैं, या तो आज्ञा दे रहे होंगे या निवेदन कर रहे होंगे, आदेश दे रहे होंगे या सलाह दे रहे होंगे, सुझाव दे रहे होंगे, ये सब सेंटेंस इसमें आते हैं। और ये सेंटेंस की इंग्लिश में बात करें तो दिस सेंटेंस आर ऑलवेज स्टार्ट विद मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, और हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। यानी कि इन सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ये दोनों सेंटेंस एक ही थे, बट इनको थोड़ा अलग कर दिया गया। इनके कुछ गुणों के अकॉर्डिंग इनको कुछ विचार जो थे वो अलग अलग थे, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। अब इसकी बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। अब विस्मय सूचक क्या होता है? मतलब सिंपल सी इसमें आश्चर्य प्रकट। विस्मय का मतलब क्या हो गया? आश्चर्य। तो विस्मय देखिए केवल यहाँ पर आश्चर्य की बात नहीं है, यहाँ पर 3 टाइप्स के इमोशंस प्रकट होते हैं। मतलब एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हार्ट। मतलब सिंपल चीज है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो अचानक मन में उठने वाले भाव प्रकट करता है। ठीक है, अचानक मन में भाव उठे, हम किसी चीज को देखकर, सुनकर हमारे मन में जो भी अचानक भाव आया वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी उसके लिए जो भी हमने सेंटेंस बोला वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। बट अगर ध्यान रखते हैं इस चीज का कि अगर अचानक मन में भाव उठा कोई और हमने एक वर्ड बोला वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाएगा, और इंटरजेक्शन वर्ड के साथ में पूरा सेंटेंस बोला है तो पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो मतलब कि इसमें अचानक मन में उठने वाले भाव प्रकट होते हैं। जैसे हमने कहा व्हाट अ फाइन वेदर इज, कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, तो ये क्या है? हमने अचानक मन में भाव उठा और हमने बोल दिया हुर्रे वी हैव वन द मैच, शाबाश हम मैच जीत गए। अलास वी हैव फेल्ड, सॉरी अलास ही हैज फेल्ड, हाईवे फेल हो गया। कहने का मतलब क्या है?
कि भाई फेल हो गया, दुख हुआ हमें, तो अचानक मन में जब भाव उठा तभी हमने बोल दिया इसको। तो सिंपल चीज है, आप इसको समझ गए होंगे। और इन सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस मोस्टली आपका इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ होता है। इंटरजेक्शन वर्ड मैंने अभी बताया था, और इंटरजेक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा आगे। इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं, तो इंटरजेक्शन वर्ड मतलब अचानक मन में भाव उठा और हमने एक वर्ड बोला तो वो कहलाएगा इंटरजेक्शन वर्ड। क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन वर्ड। तो इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होगा और इंटरजेक्शन वर्ड के जस्ट बाद एक मार्क लगा होगा जिसको हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, यानी एक डंडा खींचकर नीचे बिंदु रख देना, ये कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस मार्क का हम यूज करते हैं इसमें इंटरजेक्शन वर्ड के बाद, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है? व्हाट या हाउ से, या फिर व्हाट से स्टार्ट हो या फिर हाउ से, तो ये समझ लें जरूरी नहीं कि व्हाट या हाउ वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव ही हो, ठीक है। व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, बट इसके तुरंत बाद आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो व्हाट या हाउ के बाद तुरंत हेल्पिंग और वाई होती है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव आएगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। क्या यूज होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी मैंने बताया कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य क्या है? देखिए, इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना आदि भाव प्रकट होते हैं। मतलब सिंपल सा है, इनमें या तो हम किसी इच्छा प्रकट कर रहे होंगे, या किसी को आशीर्वाद दे रहे होंगे, या फिर गॉड से प्रे कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, या किसी को अभिशाप दे रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप ये भावनाएं प्रकट होती हैं। और इसके बाद जो भी विशिंग हम करते हैं, किसी को विश करते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, इसके बाद हम विशिंग करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सभी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इसके बाद इनमें आशीर्वाद देना, जैसे हमने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सलामत रखे, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, यानी भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, ठीक है। तो ये क्या है? हम आशीर्वाद भी देना इसी में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। बात करें अभिशाप की, तो अभिशाप जैसे बोलते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ठीक है। गो टू हेल का मतलब भाड़ में जाओ, या फिर कोई बोल दिया मे ही नेवर लिव इन पीस, यानी भगवान करे उसे कभी शांति ना मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी, हम किसी को अभिशाप दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी को अभिशाप दें, आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें गॉड से, विशिंग करें, तो सिंपल चीज है, ये क्या कहलाएंगे? आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा मे से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? मे से। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद मे एंड एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब सिंपल चीज है कि इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों सेंटेंस एक ही है, बट इनको थोड़ा गुणों के माने इनके विचारों के आधार पर इनको अलग अलग कर दिया गया। तो दोनों का एक गुण तो सेम रहा ही, दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, ठीक है। दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक हो गए काइंड सेंटेंस के। उम्मीद करता हूं कि काइंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स को मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और उनको पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा। पार्ट्स कैसे आप जानेंगे, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से और अपने इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।